वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं लर्निंग माइंड यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कौन से कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम टाइप्स की बात करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के, जो कि है ट्रेपीजियम, ये ई गायब हो गया, काइट और पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर हमें बात करनी है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम की। ये पैरेललोग्राम के पार्ट्स हैं, कलर चेंज करेंगे। हम फिर बात करेंगे पैरेललोग्राम्स के पार्ट की, एलिमेंट ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बढ़ चुके अपने ट्रेपेजियम की तरफ। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि ट्रेपेजियम जो है वो एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसके 4 साइड्स होते हैं। क्वाड्री मतलब होता है 4, लेटर यानी कि पॉलीगॉन, यानी कि 4 साइड्स वाला पॉलीगॉन हमारा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। तो हमारा वो क्या हो, ट्रेपेजियम जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड के पॉलीगॉन हो, और जिसके एक पेयर यानी कि एक पेयर कोई भी एक, जैसे इसके अंदर एक पेयर जो है वो पैरेलल साइड होनी चाहिए, वो पैरेलल साइड का होना चाहिए। कैसी साइड का होना चाहिए? वो पैरेलल का। तो जैसे कि इस शेप के अंदर हम देख रहे हैं कि ये इस शेप के संग पैरेलल है, या इस शेप के अंदर हम देख रहे हैं ये इससे पैरेलल है, इस शेप के अंदर हम देख रहे हैं ये इससे पैरेलल है। यानी कि वो लाइंस पैरेलल होती हैं जो अगर हम उनको आगे खींचेंगे तो जाकर जॉइंट नहीं होंगी, मीट नहीं होंगी। ये हमारे ट्रेपेजियम के एग्जाम्पल हैं। इस साइड वाले हमारे सारे ट्रेपेजियम के एग्जाम्पल हैं, ये सारे हमारे ट्रेपेजियम नहीं हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं काइट की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपने काइट की तरफ। तो हम पहले काइट की बात करते हैं। काइट इज अ स्पेशल क्वाड्रिलेटर। काइट जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर होता है। अभी आपको बताया क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसके 4 साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसके 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो 4 साइड्स वाली हमारा काइट एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर है। दो साइड हैं जो the sides with the same marking in each figure are equal. For example, AB equals to AD. जो ये वाला AB है ये AD के इक्वल है, और BC equals to CD, ये जो BC है ये CD के इक्वल है। यानी कि जो इक्वल होते हैं वही हमारे काइट होते हैं। इसके अंदर हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, रुक जाइए रेज कर लेते हैं, और लिखते हैं इसको B मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो फिर क्या हुआ हमारा AB पैरेलल, मतलब AB कहते हैं इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू CD। ऐसे जो हो हमारे वो काइट है। जो पतंग उड़ाते हैं, जिससे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, जो हम काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। आप कहोगे डोरेमोन वाले तो अलग अलग शेप्स के होते हैं, मैं उन काइट की बात नहीं कर रहा, मैं उन काइट की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल काइट्स होती हैं जिन्हें हम उड़ाते हैं। ये वाली हमारी काइट नहीं है, ये भी हमारी काइट नहीं है, ये भी हमारी काइट नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या है? अगेन क्वाड्रिलेटर है, जिसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट ऐसी वाली अपोजिट होती हैं। ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये ऐसे होगा। जो उसकी जिनके अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हों, अपोजिट साइड जो हों, अपोजिट तो हों पर वो पैरेलल हों, तो क्या कहते हैं? ये हम रेज कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये वाला हमारा पैरेलल है। क्या ये हमारा AB पैरेलल टू DC, AB जो है हमारा पैरेलल किससे है? DC से। AD पैरेलल टू BC, AD जो है, कलर चेंज करेंगे हम, AD जो है रेज कर लेते हैं हम,
इरेजर लेंगे। हाँ जी, AD पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू DC। इसके अंदर क्या हो रहा है हमारा, QP पैरेलल टू SR, QS पैरेलल टू PR, LM पैरेलल टू ON, फिर L पैरेलल टू MN। ये हमारे क्या हैं सारे, ये जितने भी हमें सारे दिख रहे हैं ये हमारे पैरेललोग्राम हैं। पर ये हमारे पैरेललोग्राम नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ओनली एक पेयर है। उसने हमारे सारे पेयर बात करे। अब बोलोगे सर इसमें तो है कि पर ये मीट हो रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये भी क्वाड्रिलेटर नहीं है, ये भी क्वाड्रिलेटर नहीं है। क्वाड्रिलेटर के अंदर 6 लाइन होती है, इसके अंदर कितनी, 1 2 3, रुक जाएं, 1 2 3 4 है। पर इसके अंदर एक ही हमारा कॉमन, ये दोनों ही सेम आ रहे हैं, AB इक्वल टू CD आ रहा है। इसके अंदर कितनी हमारी, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 लाइन है, तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। ये इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4, इसके अंदर सेम है, पर इसके अंदर भी ओनली एक ही पेयर क्या है, पैरेलल है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कर लेंगे बोर्ड को रेस, बड़ा कंजेस्टेड हो गया है, छोड़िए। अब करते हैं हम बात एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम की। किसकी, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। पहले इसको बोर्ड को रेस कर देते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम की। तो हमें ये एक फिगर दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके जो लिखा हुआ है, हमारा पूरा लिखा है, तो क्या है, AB एंड DC आर अपोजिट साइड। जो AB है और DC है ये अपोजिट साइड्स है। AD एंड BC फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि जो AB है वो AD है और BC है, ये एक और पेयर बनाते हैं अपोजिट साइड का। A and angle C, एंगल A एंड एंगल C आर अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। एंगल A जो है वो एंगल C जो है, ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए। फिर एंगल B और एंगल D, ये दोनों अपोजिट हो गए, एंगल्स हो गए। फिर AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड। नेबरिंग, एडजेसेंट का मतलब होता है नेबरिंग, जो नेबर में है। तो A के नेबर कौन सा है, D है और B है, तो क्या हो गया, AB और BC, ठीक है, A के B के संग बनाया था। दिस मीन्स वन ऑफ द साइड स्टार्ट्स वेयर द अदर एंड्स, यानी कि एक साइड वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से दूसरी एंड होती है, ख़त्म होती है। आर BC एंड CD एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स टू। अब पूछ रहे हैं क्या, रेस करते हैं पहले हम बोर्ड को। हाँ जी, अब हमसे पूछ रहे हैं क्या जो BC है और CD है ये एडजेसेंट टू है। अब इसको फाइंड करके दिखाओ। हाँ, ये बिल्कुल एडजेसेंट साइड है, क्योंकि B और C नेबर में है इसके, और A अलग जा रहा है, तो C और D भी होगा। बात कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी की। तो आप जो इसके अंदर क्या बोला गया है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं, यानी कि AB जो है, ये दोनों जो है ये होंगे हमारे, जो कहते हैं दूसरी जो DC है इसके इक्वल लेंथ ही होंगे। यानी कि अगर AB हमारा 5.5 सेंटीमीटर का है तो DC भी हमारा 5.5 सेंटीमीटर का होगा। हम बात करेंगे एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली है द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जैसे कि A का अपोजिट एंगल कौन है, C, तो ये दोनों क्या होंगे, अगर A 180 डिग्री का है तो C भी हमारा 180 डिग्री का होगा। अगर B हमारा मान लीजिए 70 डिग्री का है तो हमारा D भी 70 डिग्री का होगा। क्लियर, यानी कि वो एक तरीके से इक्वल मेजर का होंगे। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी क्लियर। तो एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि अब नेबरिंग एंगल्स जो हैं, A का नेबरिंग एंगल B है, A का नेबरिंग एंगल D भी है। जो A के द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, यानी सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल आपने पढ़े थे 6th में, वो 180 डिग्री के होते हैं।
यानी कि जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि वो 180 डिग्री के होंगे। क्लियर। हम बात करते हैं अपने डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के। तो डायगोनल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। जो ये ए बी डी है एक डायगोनल, ये ए सी ये डायगोनल है, ये बीच में जो बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, ये हमारा डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो हम देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है हमें। ओह थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।